जो दुनिया की सबसे कामयाब कंपनियां हैं ना, वो सिर्फ बेचती नहीं है, वो समझती हैं अपने ग्राहकों को, बाजार को और उस पूरी दुनिया को जिसमें वो काम करती हैं। तो चलिए, आज मार्केटिंग की इसी गहरी समझ, जिसे हम मार्केटिंग इनसाइट कहते हैं, उसकी दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। अच्छा, एक कहानी से शुरू करते हैं, और ये कहानी सच कहूं तो थोड़ी दर्दनाक है। ट्रॉपिकाना सब जानते हैं, कितना बड़ा जूस ब्रांड है। उन्होंने क्या किया, अपनी पैकेजिंग बदल दी। वो जो उनका मशहूर डिजाइन था ना, संतरे में स्ट्रॉ वाला, उसे हटा दिया। और नतीजा नतीजा ये हुआ कि बिक्री में सीधे सीधे 20% की भारी गिरावट आ गई। मतलब ये एक बहुत ही महंगी गलती थी, जो हमें ये दिखाती है कि जब कोई ब्रांड अपने ग्राहकों से ही कनेक्शन तोड़ लेता है तो क्या हो सकता है। तो सवाल यही उठता है कि ब्रांड्स आखिर इस तरह की बड़ी बड़ी महंगी गलतियों से बचते कैसे हैं। देखिए, इसका जवाब सिर्फ बेचने की कोशिश में नहीं है। जवाब छिपा है गहराई से समझने में। और आज हम इसी समझ के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम बात करेंगे अंदाजा लगाने की भारी कीमत पर, फिर देखेंगे कि माहौल को कैसे समझा जाता है, जानेंगे कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो कैसे सुनती हैं और वक्त के साथ ढलती हैं, और आखिर में रिसर्च के कामयाब तरीके पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, अंदाजा लगाने की भारी कीमत। यहाँ हम ये समझेंगे कि क्यों गहरी समझ ही किसी भी बिजनेस की सबसे बड़ी सुपर पावर होती है। तो ये मार्केटिंग इनसाइट आखिर है क्या चीज़? देखिए, ये सिर्फ डेटा या नंबर नहीं है। ये इस बात को समझना है कि लोग जैसा करते हैं वैसा क्यों करते हैं। मतलब ये सिर्फ क्या हो रहा है ये जानना नहीं है, बल्कि उसके पीछे का क्यों पता लगाना है। अब ये देखिए, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ है अंदाजा लगाना, जैसे ट्रॉपिकाना ने किया और 20% सेल्स गंवा दी। और दूसरी तरफ है गहरी समझ, किम्बर्ली क्लार्क ने हगीज के लिए जो किया। उन्होंने डायपर बदलने की पूरी प्रक्रिया पर गहरी रिसर्च की, और नतीजा, मार्केट शेयर बढ़ गया। उन्होंने सिर्फ पूछा नहीं कि पेरेंट्स को क्या चाहिए, उन्होंने उन्हें देखा, समझा। और ये रिसर्च कोई छोटी मोटी नहीं थी, 3 साल लगे थे। उन्होंने घर घर जाकर इंटरव्यूज किए, मोशन एक्टिवेटेड कैमरे लगाए, और उन्हें क्या पता चला कि छटपटाते बच्चों के लिए बेहतर फिट वाले डायपर चाहिए, कि माएं बड़े बच्चों के लिए पतले डायपर चाहती हैं, और ये भी कि डायपर पर बने कार्टून बच्चे का ध्यान भटकाने में मदद कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें लगती हैं, है ना? पर इन्हीं से एक जबरदस्त कामयाब प्रोडक्ट तैयार हुआ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है कि ये समझ आती कहाँ से है। तो देखिए, ये गहरी समझ सिर्फ ग्राहकों को देखने से नहीं आती, ये उस पूरी दुनिया को देखने से आती है जिसमें वो रहते हैं। मतलब सुरागों के लिए हमें ग्राहक से भी आगे देखना पड़ता है। जो कामयाब मार्केटर्स होते हैं ना, वो असल में ट्रेंड स्पॉटर्स होते हैं। वो समाज में, टेक्नोलॉजी में, अर्थव्यवस्था में जो बड़े बदलाव हो रहे हैं उन्हें समझते हैं। वो उन ताकतों और ट्रेंड्स पर हमेशा नजर रखते हैं जो नए मौके बना सकते हैं या फिर कोई नया खतरा भी पैदा कर सकते हैं। और इसके लिए वो इन 6 प्रमुख बाहरी ताकतों पर नजर रखते हैं। डेमोग्राफिक, मतलब लोगों की उम्र, वो कहाँ रहते हैं। इकोनॉमिक, यानी अर्थव्यवस्था कैसी है। सोशियो कल्चरल, मतलब समाज के रीति रिवाज और मूल्य। फिर है नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल और पॉलिटिको लीगल। ये सब चीजें मिलकर एक माहौल बनाती हैं जिसे समझना बेहद जरूरी है। ठीक है, थियरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि जो दिग्गज कंपनियां हैं वो असल में कैसे सुनती हैं और हालात के हिसाब से खुद को ढालती हैं। यहाँ हम 2 बहुत ही दिलचस्प केस स्टडीज देखेंगे। और हमारे सामने हैं माइक्रोसॉफ्ट और वॉलमार्ट। दोनों ही अपनी अपनी इंडस्ट्री के बादशाह हैं, और इनकी कामयाबी का एक बहुत बड़ा राज ये है कि इन्होंने अपने कॉम्पिटिटिव और इकोनॉमिक माहौल के हिसाब से खुद को ढालने में महारत हासिल की है। ये सुनते भी हैं और एक्शन भी लेते हैं। जरा माइक्रोसॉफ्ट की कहानी देखिए। 1995 में विंडोज़ 95 से उन्होंने मार्केट पर कब्जा कर लिया। फिर 90 के दशक के आखिर में उन्होंने नेटस्केप को हराकर ब्राउज़र वॉर्स भी जीत ली। लेकिन फिर 2000 के दशक में आया एप्पल का गेट अ मैक कैंपेन, जिसने पीसी को एक नीरस और खराब चीज़ की तरह दिखाया। अब माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया? 2008 में जब मंदी का दौर था, वो एक ज़बरदस्त कैंपेन के साथ वापस आए, आई एम अ पीसी। उन्होंने अपनी छवि को पूरी तरह से बदल दिया और मंदी के दौर में अपनी कम कीमत को एक ताकत की तरह पेश किया। मतलब उन्होंने माहौल को समझा और अपनी पूरी कहानी ही बदल दी। अब बात करते हैं वॉलमार्ट की। वॉलमार्ट का वादा हमेशा से बहुत सरल और सीधा था, कीमत, बस, सबसे कम कीमत। उनकी पुरानी टैगलाइन थी, ऑलवेज लो प्राइसेस ऑलवेज, जो सिर्फ और सिर्फ कीमत की बात करती थी। लेकिन फिर 2007 में उन्होंने एक कमाल का बदलाव किया। नई टैगलाइन आई, सेव मनी लिव बेटर, यानी
पैसे बचाओ, बेहतर जियो। ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव था। उन्होंने कम कीमत को एक ऊंचे भावनात्मक फायदे से जोड़ दिया, एक बेहतर जिंदगी से। और मंदी के दौर में ये रणनीति बिल्कुल सही साबित हुई। ये चार्ट बताता है क्यों। देखिए, वॉलमार्ट के प्रोडक्ट्स में 45% हिस्सा रोजमर्रा की जरूरत की चीजों का था, जिन्हें कंज्यूमेबल्स कहते हैं, जबकि टारगेट में ये सिर्फ 20% था। तो जब अर्थव्यवस्था खराब होती है, लोग शौक की चीजों पर नहीं, जरूरत की चीजों पर खर्च करते हैं, और वॉलमार्ट इसके लिए पूरी तरह से तैयार था। तो अब सवाल ये है कि कंपनियां ये गहरी समझ हासिल कैसे करती हैं। ये कोई तुक्केबाजी नहीं है, इसके पीछे एक पूरा सिस्टम है, एक प्रोसेस है। तो चलिए अब रिसर्च की इसी कामयाब तरीके पर एक नज़र डालते हैं। और ये है वो मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस। ये 6 स्टेप्स का एक सफ़र है। पहला, समस्या को पहचानना। दूसरा, रिसर्च का प्लान बनाना। तीसरा, जानकारी इकट्ठा करना। चौथा, उस जानकारी को एनालाइज करना। पांचवा, जो पता चला है उसे पेश करना। और आखिरी और छठा स्टेप, उस जानकारी के आधार पर फैसला लेना। ये पूरा प्रोसेस एक तरह से अंदाजा लगाने को साइंस में बदल देता है। और इस प्रोसेस को असल जिंदगी में काम करते हुए देखने के लिए जिलेट के वीनस रेजर से बेहतर उदाहरण शायद ही कोई हो। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ मर्दों वाले रेजर का कोई गुलाबी वर्जन नहीं था। नहीं, इसे जमीन से सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए बनाया गया था। और इसकी नींव में थी गहरी रिसर्च में क्या पता चला? बहुत ही दिलचस्प बातें। जैसे ये पता चला कि महिलाएं शेविंग करते वक्त अपनी पकड़ लगभग 30 बार बदलती हैं। इसी वजह से एक चौड़ा रबर वाला हैंडल बनाया गया ताकि कंट्रोल बेहतर हो। फिर रिसर्च में ये भी सामने आया कि महिलाएं नया ब्लीड लेने के लिए शावर से बाहर नहीं आना चाहती। तो इसका हल क्या निकाला? एक ऐसा स्टोरेज केस जो दीवार पर चिपक जाए और जिसमें एक्स्ट्रा ब्लेड भी हों। कमाल की बात यह है कि ये उन जरूरतों को पूरा कर रहा था जिनके बारे में ग्राहकों ने कभी खुलकर कहा भी नहीं था। और आखिर में हम इसी एक जरूरी बात पर आते हैं। मार्केटिंग सिर्फ कोई प्रोडक्ट बेचने के बारे में नहीं है। नहीं, ये असल में किसी समस्या को हल करने के बारे में है। ये लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के बारे में है, चाहे वो एक बेहतर डायपर से हो, एक बेहतर रेजर से, या फिर पैसे बचाने के एक बेहतर तरीके से। तो चलिए इस विश्लेषण को यहीं एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, ऐसे कौन से ब्रांड्स हैं जो वाकई में लोगों से बात करते हैं, जो उन्हें समझते हैं, और वो ऐसा क्यों कर पाते हैं? इसका जवाब अक्सर सिर्फ एक अच्छे प्रोडक्ट में नहीं, बल्कि एक गहरी और सार्थक समझ में छिपा होता है।